हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जो 16 सितंबर 2020 के CITS प्रवेश परीक्षा हुआ था, इंट्रेंस एग्जाम पेपर हुआ था, उसके जो पेपर में आए हुए प्रश्न थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, 16 सितंबर 2020 के दिन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जो क्वेश्चन आया हुआ है तो ये फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर के स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, जिस पे मैं डिस्कस करूंगा। और साथ ही मैं एक ये वीडियो बना चुका हूँ CITS प्रवेश परीक्षा, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा इस साल का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, और भी कई सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। तो अगर आपका किसी भी ट्रेड से कोई भी प्रश्न होता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं उसको लाइव डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन था कि कॉपर का लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज एग्जैक्ट लैंग्वेज जो एग्जाम में आया था तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम एट इज नहीं हुआ है, लेकिन ये पता चला है कि ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला जो क्वेश्चन आया था वो था कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा था कि बटरेस थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो बटरेस थ्रेड का एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है। तीसरा था वी थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो वी थ्रेड का प्रयोग नट व बोल्ट में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा जो आया था वो दिया था कि टिन की फाइलिंग करने के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो टिन की फाइलिंग करने के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक नरम धातु होता है टिन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आया था वर्नियर हाइट गेज के स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज के स्पेसिफिकेशन हम बीम की ऊंचाई से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 6 नंबर, दिया था काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल कितना होता है। तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल जो होता है 19 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट आया था DTI का प्रयोग किया जाता है। तो DTI का प्रयोग दूरी के साथ समांतर चेक करने के लिए किया जाता है, DTI का प्रयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन था 8वां नंबर, यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर को ऊपर नीचे किस माध्यम के द्वारा किया जाता है। तो इस नग के द्वारा यूनिवर्सल सरफेस गेज के स्क्राइबर को ऊपर नीचे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का आया था माइल्ड स्टील के लिए ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है। तो माइल्ड स्टील का ड्रिल का लिप क्लियरेंस जो होता है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था 10वां, दिया था कि बड़ी बियरिंग की स्क्रैपिंग करने के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो कौन से स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, बुल नोज स्क्रैपर। बड़ी बीयरिंग की स्क्रैपिंग करने के लिए बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल में रैंक एंगल के अंतर्गत एस क्या है। तो ड्रिल में एंगल के अंतर्गत एस जो होता है एक नरम धातु के लिए प्रयोग किए जाने वाला हेलिक्स एंगल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था 12 नंबर का था कि एक्सिस के समरूप कौन सा बियरिंग कार्य करता है। तो एक्सिस के समरूप जो बियरिंग काम करता है वो थ्रस्ट बियरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था 13 नंबर की नरम स्टील व लोहे के धातु की लैपिंग करने के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो एब्रेसिव होती है नरम स्टील और अलौह धातुओं की लैपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर जो आया था, दिया है नरम कर्व रेखा की माप करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कर्व रेखा की माप करने के लिए हम रेडियस या फिलेट गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर का जो दिया था क्वेश्चन, दिया था कि सीट मेटल शाफ्ट में सीट पर किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो सीट मेटल शाफ्ट में सेल्फ टाइपिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया होता है विकर हार्नेस में टूल किसका प्रयुक्त होता है। तो विकर हार्नेस में जो हार्डनेस का टूल प्रयोग किया जाता है, मतलब उसकी हार्डनेस अधिक हो। नेक्स्ट BIS में कुल कितने टॉलरेंस ग्रेड होता है। तो BIS में कुल जो टॉलरेंस होता है 18 होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था 18 नंबर, दिया था कौन सी मार्किंग मीडिया जहरीली होती है। तो मार्किंग मीडिया जो जहरीली होती है वो कॉपर सल्फेट सबसे ज़्यादा जहरीली होती है। नेक्स्ट है 19 नंबर, वर्नियर हाइट गेज का साइज कहाँ से लिया जाता है। तो वर्नियर हाइट गेज का जो साइज लिया जाता है वो बीम की ऊंचाई से लिया जाता है।
हाइट गेज पूछा है तो बीम की ऊंचाई से हम वर्नियर हाइट गेज का साइज लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.8 mm यानी कि व्यास मापने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाएगा? तो हेमी स्फेरिकल गेज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर आया था, दिया था 25 से 50 यानी कि 25 से 50 वाले माइक्रोमीटर को जीरो एरर कैसे चेक करते हैं? तो 25 से 50 माइक्रोमीटर वाले जीरो एरर को हम टेस्ट पीस से टेस्ट करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर में कौन सा एरर होता है? तो माइक्रो एरर होता है। माइक्रो एरर क्या होता है? माइक्रो एरर 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर में जो एरर आता है उससे चेक किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रू पिच गेज के द्वारा क्या मापा जाता है? तो स्क्रू पेच के द्वारा स्क्रू की जो पिच होती है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट होता है क्रेस्ट से रूट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्रेस्ट से रूट की बीच की दूरी को हम फ्लैंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये थ्रेड जो कटा हुआ है तो ये पॉइंट क्या हो गया? क्रेस्ट हो गया। क्या हो गया? क्रेस्ट। और जो नीचे वाला पॉइंट हो गया ये क्या हो गया? रूट हो गया। तो क्रेस्ट से रूट के बीच की दूरी, ये वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे? ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे फ्लैंक, इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप सभी को पता है स्क्रू जैक में स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं, स्क्रू जैक में, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, दिया था कि एक चक्कर में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक चक्कर में चली गई दूरी को हम लीड कहते हैं, ठीक है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी को लीड कहा जाता है। अब लीड बराबर देखिए, अगर एक चक्कर में अगर नट बोल्ट, मान लीजिए ये नट है, ध्यान से देखिएगा, और ये बोल्ट है, ठीक है। अगर हम बोल्ट इस पे कस रहे हैं तो एक चक्कर में इसके एक पिच की दूरी के बराबर चलेगा तो लीड इक्वल टू क्या होता है? पिच होता है। तो हम इसे सिंगल स्टार्ट कहेंगे ना, सिंगल स्टार्ट थ्रेड। वैसे ही अगर एक चक्कर नट को घुमाने पे बोल्ट में अगर 2 पिच के बराबर चलता है तो हम उसे क्या कहेंगे? डबल स्टार्ट थ्रेड। यानी कि एक चक्कर में वो कितने पिच के बराबर ऊपर उठ जाएगा? 2 पिच के बराबर। तो यहाँ एक चक्कर में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। ये लीड 1 पिच के बराबर हो सकता है, 2 पिच के बराबर हो सकता है, 3 पिच के बराबर हो सकता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का क्वेश्चन दिया है, स्लिप गेज किस धातु का बना होता है? तो स्लिप गेज जो बना होता है वो स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है टीन का गलनांक होता है, तो टीन का गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिया था, ब्रास व ब्रोंज में कौन सी फ्रेम प्रयोग करते हैं? तो ब्रास व ब्रोंज में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। ब्रास व ब्रोंज फ्रेम में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट है प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से होल बड़ा बनता है, इसका क्या कारण है? तो प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार में हम बड़ा होल किससे करते हैं पहले वो जान लीजिए। तो बोरिंग के द्वारा करते हैं, रीमिंग के द्वारा करते हैं, पहले से बने हुए छिद्र को और बड़ा और फिनिशिंग करने के लिए। तो इसका क्या कारण होता है? ड्रिल के आकार के होल को बड़ा बनता है, जो असमान लिप होती है उसके कारण हम बड़ा होल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी युक्त के द्वारा टूल को सहारा देने व कटिंग टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है जिग का प्रयोग किया जाता है। जिग और फिक्चर आप सुने होंगे दोस्तों, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 32 नंबर, दिया है कि ड्रिल के कटिंग एंगल का ब्लंट हो जाने का क्या कारण है? तो ड्रिल के कटिंग एंगल का ब्लंट हो जाने का कारण जो है लिप एंगल का गलत होना, ठीक है। नेक्स्ट स्टील का घनत्व कितना होता है? देखिए घनत्व से क्वेश्चन आए थे, तो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 34 नंबर, दिया है कोराजन रेजिस्टेंस के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कोराजन रेजिस्टेंस के लिए जो हम प्रयोग करते हैं धातु वो टिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अस्थाई कोटिंग है? तो अस्थाई कोटिंग जो है वो पेंट है। अस्थाई, यहाँ पे अस्थाई क्या होता है? अस्थाई मतलब उसे हम कभी भी छुड़ा सकते हैं, पेंट को अस्थाई उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजिंग में संक्षारण को रोकने के लिए किसकी कोटिंग की जाती है? तो गैल्वेनाइजिंग में संक्षारण को रोकने के लिए जिसका प्रयोग हम करते हैं, जिंक की कोटिंग को चढ़ाते हैं जिससे हमारा संक्षारण को रोक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर दिया था, विपरीत दिशा में पुली को घुमाने के लिए किस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत दिशा में पुली को घुमाने के लिए, देखिए एक पुली है और दूसरा पुली है,
तो हम अगर इसे सीधा सीधा इस पे लपेट देंगे, पुली पे बेल्ट ड्राइव लपेट देंगे, तो जो गति मान लीजिए इसका क्लॉकवाइज है तो इसका भी क्या गति रहेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बांधते हैं, कैसे बांधेंगे, हम क्रॉस स्लाइड बांधेंगे। क्रॉस कैसे होगा, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो यहाँ से ये देखिए जो बेल्ट है यहाँ से लाए, यहाँ पे लाए, ऐसे लपेट के ऐसे फिर इस पे चढ़ा दिए, तो जो इसका मोशन होगा तो इसका मोशन क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसका मोशन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउनिंग का क्या उद्देश्य है, तो क्राउनिंग का उद्देश्य बेल्ट सेंटर से बनाए रखना है। नेक्स्ट है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में किसके द्वारा बदलते हैं, तो देखिए रोटरी मोशन कौन सा मोशन होता है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसको लीनियर मोशन देने के लिए यहाँ पे तो किसका प्रयोग करते हैं, रैक और पिनियन को। तो देखिए ये रैक और पिनियन है, यहाँ पे ये रोटरी मोशन करेगा और ये वाला पार्ट हमारा क्या करेगा, लीनियर मोशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 40 नंबर, जिब हेड की का प्रयोग क्यों आसान है, तो जिब हेड की का प्रयोग क्योंकि इसके हेड की सहायता से इसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए जिब हेड का प्रयोग आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, किस ड्रिल मशीन के माध्यम से किसी भी पोजीशन में हम ड्रिल कर सकते हैं, तो रेडियल ड्रिल मशीन के माध्यम से हम किसी भी पोजीशन में हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, दिया था टर्निंग करते समय फीड की मात्रा क्या होती है, तो करते समय टर्निंग की जो फीड की मात्रा होती है वो एक चक्कर में कितना निकाल दे रहा है, मटेरियल को रिमूव कर दे रहा है, यानी कि मेटल रिमूविंग रेट क्या है एक चक्कर में, उसी को टर्निंग करते समय फीड की मात्रा ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्रिलिंग करते समय रफ होल बनाने का क्या कारण है, तो अधिक फीड देने से हमें रफ होल प्राप्त होता है, और यही फीड बिल्कुल जितना ही कम होगा हमें सरफेस फिनिशिंग उतना ही अच्छा मिलेगा, फाइन मिलेगा, बिल्कुल फिनिश मिलेगा। नेक्स्ट है किस ग्राइंडर का प्रयोग हेवी ड्यूटी के लिए किया जाता है, तो जो ग्राइंडर प्रयोग में लाया जाता है हेवी ड्यूटी के लिए वो पेडिस्टल ग्राइंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, दिया है रिवेटिंग करते समय दो प्लेट के बीच में गैप आ जाने का क्या कारण है, तो रिवेटिंग करते समय दो प्लेटों के बीच में गैप आने का कारण है रिवेट सेट का प्रयोग न करना। रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं तो दो प्लेटों के बीच हमारा गैप नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुली के फेस पर कौन सा पाउडर का प्रयोग किया जाता है, तो पुली के फेस पे जो पाउडर प्रयोग किया जाता है वो टैलो रेजिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, दिया है कि हाइड्रोलिक सिस्टम किसके आधार पर कार्य करता है, तो आप सभी को पता है कि मैकेनिकल प्रेस पे ये वर्क करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिक्स होते हैं यानी कि फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड का प्रेशर हर जगह समान होने की वजह से, ठीक है, एक लेवल में अगर फ्लूइड भरा है तो उसके समान लेवल पे समान प्रेशर पड़ेंगे, इसलिए ये मैकेनिकल प्रोसेस पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, एक टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अपसेटिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बी थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो बी थ्रेड का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट टैप चलाने पर थ्रेड पूरी साइज में क्यों नहीं बनती है, तो टैप चलाने पर पूरी साइज में इसलिए नहीं बनता है कि टैप साइज से होल का बड़ा होने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए टैप चलाने पर थ्रेड पे पूरी साइज नहीं बनती। तो हमें अभी तक 50 क्वेश्चन ही मिल पाए थे जिसका हमने डिस्कशन इस वीडियो में आपको आंसर बता दिया, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज गाइज।